नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं फिरोज। आज हम इकाई ये 6वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा से पहला पाठ आम ले लो आम के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम इस पाठ के अंतर्गत चर्चा करने वाले विषयों के बारे में एक बार ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेंगे, उसके बाद इस पाठ का गीत को हम गाकर सुनेंगे और गीत का भाव भी जान लेंगे। उसके बाद होगा शब्दार्थ। उसके बाद हम इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्यों को भी करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से जाने योग्य बातें इस पाठ से क्या होंगे इनके बारे में भी जान लेंगे और अंत में हम व्याकरण संज्ञा के बारे में भी जान लेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज का हमारा पाठ होगा। अब हम पाठ का परिचय जानेंगे। चलिए बच्चों, आम ले लो आम। इस पाठ में हम न, म, र, आ और आ मात्रा से जुड़े शब्दों का परिचय भी लेंगे। आम ले लो आम ये एक गीत पाठ है। यहाँ पर एक गांव का वातावरण दिखाई देता है, जो कि एक छोटी सी लड़की अपने घर में पढ़ते हुए बाहर जो टोकरी में आम बेचने वाली औरत की टोकरी को देखते हुए कुछ कल्पना कर कर यहाँ पर गीत गा रही है। चलिए हम इस गीत के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्या होता है देखते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के गीत को एक बार गाकर सुनेंगे। चलिए बच्चों, हम आम ले लो आम के गीत को एक बार गाकर सुनेंगे। एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है अनार है या आम, टोकरी में क्या है अनार है या आम, दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका, हाँ सही सोचा बच्चों, आम है। नाम इसका आम है, नाम इसका आम है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के गीत के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आम ले लो आम गीत का भाव इस प्रकार है। एक छोटी सी लड़की पढ़ते हुए अपने घर के आंगन में बैठकर रास्ते में सर पर टोकरी रखकर फल बेचने वाली की टोकरी को देख रही थी। टोकरी को देखकर उसने सोचा कि इस टोकरी में अनार के फल हैं या आम के फल हैं। उसे वे फल तो दिखने में पीले रंग के नजर आ रहे थे, इसलिए आखिर में उसने फैसला कर लिया कि ये तो आम के फल हैं। बच्चों, चलिए अब हम इस गीत के शब्दार्थों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। आम यानी कि मामिड़ी पंडू, मैंगो कहते हैं। लड़की यानी कि बालिका, गर्ल। छोटी यानी कि चिन्ना, स्मॉल। टोकरी यानी कि बुट्टा, बास्केट। देखना यानी कि चूडटम, टू सी। रखना यानी कि उंडटम, टू स्टे। में, लो, लोपला, इन, क्या, एंटी। है, उन्नदी, उन्नाडु, ईज। हैं, उन्नवी, उन्नारू और अनार, दानिमा पंडू। पोमाग्रेनेट या लेका और पीले, पशुपच्चनी, येलोइश। नाम, पेरू, नेम। इसका, दीनियोक्का, ईमेयोक्का, इतनियोक्का, इट्स, हीज, हर। ये थे शब्दार्थ। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए अभ्यास कार्यों के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हम इस अभ्यास कार्य में 3 प्रकार के विषयों पर चर्चा करेंगे। उसमें पहला है सुनो बोलो, और उसके बाद पढ़ो, और उसके बाद लिखो। ये 3 विषयों पर हम इस अभ्यास कार्य में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमें इस सुनो बोलो के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। आइए इनके बारे में जानेंगे। सुनो बोलो के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार है, चित्र में क्या क्या है? जवाब इस प्रकार है, चित्र में एक लड़की, एक घर, एक पेड़ और एक आम बेचने वाली स्त्री टोकरी में पीले पीले आम दिखाई दे रहे हैं। ये था पहला प्रश्न और उसका उत्तर। सुनो बोलो के अंतर्गत दूसरा प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, क्यों?
देखिए इसका उत्तर मैं इस प्रकार दे रहा हूँ, मुझे आम का फल पसंद है क्योंकि आम बहुत मीठा फल है। देखिए यहाँ पर आप अपने अंदाज से भी यहाँ पर इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ही इस प्रकार पूछा गया है कि आपके मनपसंद फल के बारे में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपके मनपसंद फल दूसरे होंगे, आप उनके नाम लेकर यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ो के बारे में जानते हैं। इसमें भी कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आइए इनके बारे में भी जानेंगे। बच्चों, पढ़ो के अंतर्गत आ प्रश्न इस प्रकार है, गीत में आ मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए, यानी कि आपको सर्किल करना होगा। चलिए इसका उत्तर देंगे। बच्चों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार देना है। देखिए यहाँ पर गीत में आ मात्रा वाले शब्दों को आपको चुनना है। देखिए मैंने इस प्रकार यहाँ पर चुना है। यहाँ पर देखिए पहला क्या शब्द यहाँ पर आ मात्रा आया है, जो कि अंत में या से जुड़ा है आ मात्रा, और अनार में ना के साथ जुड़ा हुआ है, या में या के साथ जुड़ा हुआ है, नाम में ना के साथ जुड़ा हुआ है, इसका में का के साथ जुड़ा हुआ है। ये थे आ मात्रा वाले शब्द। बच्चों, दूसरा प्रश्न आ इस प्रकार है, अनार शब्द पर गोला यानी कि आपको सर्किल देना है, और नाम शब्द पर डिब्बा यानी कि स्क्वायर लगानी है। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य हैं जो कि अनार और आम से जुड़े शब्दों से ये वाक्य बने हैं। चलिए इसका उत्तर देंगे। देखिए बच्चों, मैंने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है। यहाँ पर देखिए पहला वाक्य यहाँ अनार है, यहाँ पर इस वाक्य में अनार शब्द पर हमें गोला लगाना है, सर्किल लगाना है, मैंने सर्किल लगा दिया है। और दूसरा वाक्य देखिए यहाँ पर यह आम है, यहाँ पर भी आम शब्द आया है, तो आम शब्द पर हम डब्बा यानी कि स्क्वायर लगाएंगे। और यहाँ पर तीसरा वाक्य देखिए, यह आम का पेड़ है, यहाँ पर भी आम शब्द आया है, तो हम यहाँ पर आम शब्द पर डिब्बा लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, मैंने स्क्वायर लगा दिया है। और चौथा वाक्य देखिए, अनार के दाने लाल हैं, और यहाँ पर अनार शब्द आया है, तो अनार शब्द पर हम गोला लगाएंगे। ये था इसका उत्तर। आपको भी परीक्षाओं में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको इसी प्रकार आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, तीसरा प्रश्न ई इस प्रकार है, चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, इन्हें वर्णमाला चार्ट में पहचानो, गोला लगाइए, यानी कि सर्किल लगाना है। चलिए इसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर पहला शब्द अनार है, अनार को अगर हम पूरी तरह से अलग अलग करेंगे तो इनकी मात्राओं को भी अलग करेंगे तो इस प्रकार होगा। देखिए यहाँ पर आश अक्षर अलग हो चुका है और ना अक्षर भी अलग हो चुका है, रा अक्षर भी अलग हो चुका है, और इसको भी अलग अलग कर देंगे तो इनके मात्राएं भी अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे अलग करने पर आ से आ ही आया है, और ना में हमें ना अलग हो गया है और आ मात्रा भी अलग हो चुका है, और रा को भी हम अलग कर चुके हैं। और दूसरा शब्द आम है, आम को भी हम अलग अलग करने पर यहाँ पर दो अक्षर बाहर निकल कर आए हैं जो कि आ और मा है, और इसको भी अलग करने पर हमें बिल्कुल वैसे ही आ और मा मिलते हैं। अब चलिए यहाँ पर इस आखिरी डिब्बे में जो आ, ना, आ मात्रा, र, आ, मा, इस प्रकार के अक्षरों को हम वर्णमाला चार्ट में पहचानना होगा। चलिए पहले चलते हैं आ। देखिए आ यहाँ पर मैंने सर्किल कर दिया है, और दूसरा है ना, ना को भी मैंने सर्किल कर दिया है वर्णमाला चार्ट में। और आ मात्रा, यानी कि आ मात्रा अगर आ आता है या आ मात्रा आता है तो भी आपको यहाँ पर आ को ही आपको सर्किल करना है। और उसके बाद रा को मैंने सर्किल कर दिया है। आ, यानी कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर आ मात्रा को सर्किल कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर ये फिर से आया है और हम फिर से इसको सर्किल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार इस तरह पुनरुक्त होते हैं, यानी कि बार बार जो अक्षर रिपीट होता है उसको फिर से सर्किल करने की जरूरत नहीं, एक बार ही करना है। और अंत में है माँ। चलिए माँ, इस प्रकार यहाँ पर अंत में पूरे इस वर्णमाला चार्ट में हमें
5 अक्षरों को हमने गोला किया है यानी कि सर्किल किया है। देखिए वो है अक्षर आ, न, म, रा। ये थे इस प्रश्न का उत्तर। अब आती है चौथे प्रश्न ई की बारी। यहाँ पर ई प्रश्न इस प्रकार है, वर्ण बोलो और संख्याओं के अनुसार जोड़कर शब्द बनाइए। चलिए यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और उनके साथ साथ उनके संख्या भी है यहाँ पर 1 2 3 4 5। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। आप इसका उत्तर किस प्रकार दिया जाता है देखिए, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ सर्किल में यानी कि गोलों में हमें वर्ण दिए गए हैं और संख्या भी दिए गए हैं और उन वर्णों के नीचे उनकी संख्या है। यहाँ पर पहला वर्ण आ है, दूसरा वर्ण ना है, तीसरा वर्ण रा है और चौथा आ है, पांचवा मा है। अब चलिए इन प्रश्नों के एक एक कर उत्तर देंगे। वर्ण 3 कौन सा है? देखिए वर्ण 3 संख्या यहाँ पर देखिए रा है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न, वर्ण 5 कौन सा है? वर्ण 5 है माँ का, यानी कि इसका उत्तर माँ है। वर्ण 1 कौन सा है? देखिए वर्ण 1 संख्या यहाँ पर आ का है। अब इसका चौथा प्रश्न इस प्रकार है, वर्ण 2 और वर्ण 5 कौन से हैं? इन्हें मिलाकर पढ़ो। यानी कि देखिए वर्ण 2 यहाँ पर ना है और वर्ण 5 माँ है, यानी कि ना और माँ को मिलाने पर हमें नाम बनता है। इसका उत्तर है नाम। और 5वां प्रश्न देखिए, वर्ण 4 और वर्ण 2 कौन से हैं? इन्हें मिलाकर पढ़ो। देखिए यहाँ पर वर्ण 4 का है आ और वर्ण 2 का है ना, यानी कि इन दोनों को मिलाने पर आना बनता है, यानी कि इसका उत्तर है आना। और यहाँ पर 6वां प्रश्न देखिए इस प्रकार है, वर्ण 5 और 2 कौन से हैं? इन्हें मिलाकर पढ़ो। वर्ण 5 हमें माँ का है और वर्ण 2 ना का है, यानी कि माँ और ना मिलने से इन दोनों को मिलाकर पढ़ने से मना बनता है, यानी कि इसका उत्तर है मना। ये था इस चौथे प्रश्न का उत्तर। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम लिखो के बारे में जानते हैं। लिखो के अंतर्गत भी कुछ अभ्यास कार्य हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। पढ़ो में हमें पहला प्रश्न आ इस प्रकार है, मात्रा जोड़िए और लिखिए। चलिए इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, यहाँ पर पहले श्रेणी में यहाँ पर हमें ना, मा, रा को दिया गया है और यहाँ पर देखिए नीचे आ मात्रा है। अब हम ना को आ मात्रा मिलाने पर ना बनता है, माँ को आ मात्रा मिलाने पर माँ बनता है। इसी प्रकार रा को अगर हम आ मात्रा मिला देंगे तो ये रा बन जाता है। इसका उत्तर ये था। चलिए आपको भी इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों अब आती है बारी दूसरे प्रश्न की। आ इस प्रकार है, शब्द पढ़िए और लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर अनार, नाम, मामा शब्द के कॉपी रेटिंग लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे कि तैसे सुंदर लिखावट में इसको लिखना होगा। बच्चों इसका उत्तर इस प्रकार है, देखिए मैंने यहाँ पर जैसे कि तैसे अनार, नाम और मामा को यहाँ पर उसी प्रकार अच्छे सुंदर लिखावट में लिखा है। आपको भी अपने पुस्तकों में इसी प्रकार अच्छे और सुंदर लिखावट में लिखना चाहिए। बच्चों तीसरा प्रश्न ई इस प्रकार है, खाली स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ वाक्य यहाँ पर चित्र के साथ दिए गए हैं। इन वाक्यों को इन चित्रों से मिलाकर पढ़ना है और नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर इन चित्रों के नाम लिखना है। चलिए इसका उत्तर देते हैं। देखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, यहाँ पर लड़का आम खाता है, पहला वाक्य है। यहाँ पर चित्र जो है वो आम है, इसीलिए यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्य को इस प्रकार लिख सकते हैं, लड़का आम खाता है, यानी कि हम रिक्त स्थान पर आम शब्द लिखेंगे। और दूसरा इस प्रकार है, अनार के दाने लाल लाल हैं, यानी कि दूसरे प्रश्न में हमें चित्र अनार दिया गया है, इसीलिए नीचे वाले खाली स्थान में भी हम अनार शब्द को लिखकर इस वाक्य को पढ़ेंगे।
अनार के दाने लाल हैं। ये था इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों, चौथा प्रश्न ई इस प्रकार है, अपने मनपसंद फल का चित्र बनाइए, नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर अपने मनपसंद फल का चित्र उतारना है और उसका नाम लिखना है। चलिए इसका भी उत्तर देते हैं। बच्चों देखिए, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने मनपसंद फल का चित्र उतार कर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आम फल का चित्र दिखाया है और इसके नीचे मैंने आम शब्द लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र है वो आम का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आम शब्द लिखा है। आप भी बहुत से फल हैं जो कि आपके मनपसंद हो सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से आप यहाँ पर उतार कर उनके रंग भरकर आप इसका नाम लिख दीजिएगा। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको 10 से 5-10 अंक प्राप्त करा सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम परीक्षा की दृष्टिकोण से जाने योग्य बातें इस पाठ के अंतर्गत किस प्रकार होते हैं, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आपको जो भी अभ्यास कार्य दिए गए हैं वो भी परीक्षा में आ सकते हैं। इसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टिकोण से मैंने कुछ ऐसे भी अभ्यास यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि आपको परीक्षाओं में सहायक हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जोड़ी बनाओ, इस प्रकार के अभ्यास कार्य भी आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर अनार, आम, नाम, अनार, मन जो शब्द हैं, उसी प्रकार के यहाँ पर हमें समान शब्दों को दूसरे श्रेणी में हमें पहचानना है। इसीलिए यहाँ पर इसके लिए भी आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। जोड़ियों में इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नीचे दिए गए अक्षरों से शब्दों को मिलाइए, यानी कि ये भी जोड़ियां बनाना ही है, लेकिन इसका तरीका कुछ अलग है। यहाँ पर देखिए, आ, ओ, ना, ला, मा, रा, और यहाँ पर मन, आम, राम, नाम, ओखली और लड़की शब्द दिए गए हैं। उनको यहाँ पर पहली श्रेणी में संख्या दी गई है और दूसरी श्रेणी में आ, ई, उ दिया गया है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर आ वाले अक्षर से जो शब्द बना है उसका हम दूसरे श्रेणी में यहाँ पर इस कोष्टक में उसको लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर पहला वाला आ जो है, यहाँ पर आम जो शब्द है इसका श्रेणी यहाँ पर देखिए आ है, इसीलिए हम कोष्टक में आ लगा चुके हैं। ओ से बनने वाला शब्द ओखली है, ओखली का यहाँ पर क्या दिया गया है, संख्या, यानी कि ऊ है, इसलिए इस कोष्टक में ऊ लगाया गया है। और यहाँ पर ना से बनने वाला शब्द कौन सा हो सकता है, जो कि ई वाला, यानी कि नाम, इसीलिए यहाँ पर कोष्टक में इसके आगे ई लगाया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर चौथा देखिए ला है, ला से बनने वाला शब्द कौन सा है, लड़की, यानी कि लड़की इसका श्रेणी है ऊ, इसीलिए कोष्टक में ऊ लगाया गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर माँ है, माँ से बनने वाला शब्द आ, यानी कि यहाँ पर मन है, इसीलिए यहाँ पर कोष्टक में आ लगाया गया है। इसी प्रकार रा से बनने वाला शब्द यहाँ पर क्या हो सकता है, राम, इसलिए यहाँ पर इसके आगे ई है, इसलिए हम कोष्टक में ई लगा देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर इसके उत्तर लिखने होंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पर कोष्टक दिए जाते हैं, परंतु उसके अंदर कौन सा यहाँ पर संख्या डालना है या आ, ई डालना है, ये आपको संकोच होता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग की तरह लकीर खींचकर यहाँ पर पेंसिल से कर देते रहते हैं परीक्षाओं में। इस गलती को आप ना कीजिएगा। बच्चों, परीक्षा के दृष्टिकोण से तीसरा अभ्यास कार्य इस प्रकार भी आपको परीक्षाओं में आ सकता है। नीचे दिए गए शब्दों को सही ढंग से लिखिए। यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर अलग अलग, यानी कि ना, आ, रा, इसको अलग किया गया है। अब इसको अच्छे ढंग से मिलाकर हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि इसका सही ढंग हो सकता है अनार, जब जाकर ये सही शब्द बनता है। दूसरा देखिए री का टो, टोकरी, जब टोकरी होगी तो ये सही अर्थ देगी। डा की ला, यानी कि यहाँ पर ड की ला, लड़की, हाँ ये करेक्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर चौथा माँ और आ,
माँ और आ यहाँ पर आम बन सकता है। और पांचवा देखिए टी छोटी। इस तरह से आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए बच्चों, परीक्षाओं में आपको इस तरह के अभ्यास कार्य भी पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को घटनाक्रम के आधार पर पहचान कर रिक्त स्थान में उचित संख्या लिखिए। यानी कि इसका मतलब देखिए यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं जो कि घटनाक्रम के आधार पर हमें कौन सा वाक्य पहला आता है, दूसरा कब आता है, तीसरा कब आता है और चौथा। इस प्रकार हम घटना के आधार पर इनकी संख्या देनी चाहिए। यहाँ पर रिक्त स्थान है और इनकी संख्या वहाँ पर लगाएंगे। देखिए सोचिए, पहला वाक्य कौन सा हो सकता है? हाँ, ये एक छोटी सी लड़की थी, इसके आगे यहाँ पर 1 लगा दिया जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है? उसने टोकरी में फल देखे, ये होगा दूसरा, इसके आगे दूसरी संख्या लगा दी गई है। और यहाँ पर तीसरा क्या हो सकता है? टोकरी में फल पीले पीले हैं, हाँ ये तीसरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसके स्थान पर हम 3 लगा देंगे। और बचा क्या है? इसका नाम आम है, यानी कि इसके बाजू में हम 4 लगा देंगे। इस तरह से 3, 2, 4, 1 इस तरह हम इनकी संख्या देंगे। यानी कि यहाँ पर अगर क्रमांश इनको सही ढंग से पढ़ेंगे तो एक छोटी सी लड़की थी, उसने टोकरी में फल देखे, और यहाँ पर तीसरा टोकरी में फल पीले पीले हैं, और चौथा इसका नाम आम है। इस प्रकार इसकी क्रम होगी। इस तरह से आपको भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत आसानी से सोच समझकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों पर भी गलतियाँ कर बैठ देते हैं और अच्छे अंक गुमा देते हैं। इसलिए बच्चे आप सब ऐसा ना करें, सोच समझकर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब है व्याकरण की बारी। अब हम व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों चलिए हम अब संज्ञा के बारे में जानेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, परंतु इनमें व्यक्ति से जुड़े और वस्तुओं से जुड़े नाम होते हैं, स्थानों से जुड़े नाम होते हैं। इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, इनके बारे में जानते हैं। राम, सीता, भारत, हिमालय, पलंग, पुस्तक। देखिए अब यहाँ पर राम और सीता ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति के नाम होने की वजह से हम इन्हें भी संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर भारत, हिमालय, देखिए ये तो स्थानों के नाम है। भारत ये देश है, स्थान है। हिमालय ये भी एक स्थान है, इसीलिए इनको हम स्थान से संबंधित नाम के अंतर्गत ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर वस्तु से संबंधित कुछ उदाहरण है। पलंग भी वस्तु है और पुस्तक भी वस्तु है। इस प्रकार व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। देखा बच्चों, ये था आम ले लो आम पाठ 6वीं कक्षा से। आशा है आप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।